नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृष राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों वृष राशि वाले किस बात को लेकर परेशान हैं, इस परेशानी की वजह क्या है और इस परेशानी से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। हो सकता है कि ये परेशानी आपकी है या किसी ऐसे इंसान की जिसकी वजह से आप परेशान हैं, पर दोनों ही तरह से परेशानी आप पर बनी हुई है। तो चलिए बात करते हैं कि परेशानी है क्या। इस वक्त जिस भी सिचुएशन या जिस भी परेशानी में आप फंसे हुए हैं, वो आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकती है, आपके काम को लेकर हो सकती है, या ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। इस वक्त आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां से निकलने का आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, और इसी की वजह से आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। शायद आप रात रात भर सो भी नहीं पा रहे। आपका मेन फोकस इस वक्त अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर है, अपने आप को स्टेबल बनाने पर है। हो सकता है आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो डायरेक्शंस हैं या दो रिश्ते हैं, जिनमें से आप एक को चूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन है कि कहीं आपसे गलत फैसला ना हो जाए। अगर आप आगे बढ़ने की सोचते भी हैं तो आपकी कॉन्शियस आपको रोक देती है, क्योंकि आपको ऐसा करना रिस्की लग रहा है। आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते। हो सकता है कि आप काफी देर से किसी का या किसी की मैसेज का इंतजार कर रहे हैं जो अभी तक नहीं आया, और इसकी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब एप्लीकेशन हो सकती है जहां से आप इंतजार कर रहे हैं किसी के रिप्लाई का। आप इस अपॉर्चुनिटी को खोना भी नहीं चाहते, अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, पर अंदर ही अंदर आपकी उम्मीद टूट भी रही है। आप सोचों में पड़े हुए हैं कि अब किया क्या जाए, और इसी वजह से आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस आपको अंदर ही अंदर तंग भी कर रही है। एक बोझ सा लेकर चल रहे हैं, अपने दिन के काम कर तो रहे हैं, पर कंधों पर एक बोझ बना हुआ है, दिमाग पर एक बोझ बना हुआ है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी तक सेटल ही नहीं हो पा रहे, या तो अपनी जॉब पर या अपनी मैरिड लाइफ में, और यही चिंता आपको अंदर ही अंदर खाते चली जाती है। आप भी अपनी परेशानियों का सल्यूशन चाहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से आराम से जीना चाहते हैं, पर जो भी आप चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा, और इसी वजह से बहुत बेचैनी है और बहुत ज्यादा दिमाग पर बोझ है। अगर आप भी टॉरस हैं और ऐसी ही परेशानी से निकल रहे हैं, तो देख लेते हैं कि आपकी परेशानी की असल वजह क्या है और इस परेशानी से आप कैसे निकल सकते हैं। आपके इस सिचुएशन में फंसे होने की सबसे बड़ी वजह है आपके पास इंफॉर्मेशन का ना होना। ये आपकी कोई जॉब भी हो सकती है या कोई रिश्ता भी हो सकता है। आपको शायद नहीं पता कि दूसरे इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप शायद अपने तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर तो रहे हैं, पर फिर भी आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, और इसी वजह से आप थोड़े बेचैन भी हो रहे हैं, क्योंकि फैसला लेने से पहले आपको भी सिचुएशन का पता होना चाहिए। आप भी जानते हैं कि कंफ्यूजन में लिया हुआ कोई भी फैसला गलत हो सकता है। इस वक्त या तो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर इमोशनली आपके अंदर स्ट्रगल चल रही है। शायद आप थोड़े बेचैन भी हो रहे हैं या आपके अंदर जल्दबाजी हो रही है, क्योंकि आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है,
या तो आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर एक तरह की नाउम्मीदी छाई हुई है, या फिर आपको आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा और इसी की वजह से आप बार बार ओवर थिंक कर रहे हैं और आपकी सेहत भी खराब हो रही है, आपकी नींद भी खराब हो रही है। हो सकता है कि ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप खोना नहीं चाहते, क्योंकि शायद ये ऐसा मौका है जो आपको अच्छी खुशहाल जिंदगी दे सकता है। चाहे आपका दिल टूटा हुआ है, पर फिर भी आप कोशिशें कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को दोबारा से रिकवर कर लिया जाए, इसको दोबारा से ठीक कर लिया जाए। अगर ये कोई रिश्ता है जो टूट चुका है, तो आप उसे ठीक करना चाहते हैं, आप फिर से नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी इंतजार करते करते थक चुके हैं और इंतजार नहीं करना चाहते। आप भी आगे बढ़कर इसका सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, पर फिर भी आगे बढ़ना आपको थोड़ा रिस्की लग रहा है। इसीलिए आपके मन में बस सोच विचार ही चल रही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऐसा करना सही है या नहीं। तो अगर आपके मन में ये सब चल रहा है, तो देख लेते हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले तो आपको भी खुद से एक सवाल पूछना है कि जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है। इसके पीछे कोई बड़ी वजह तो होगी ही। हो सकता है कि ये आपके फाइनेंस से जुड़ी हो, या फिर इसके पीछे आपकी इज्जत या आपकी रेपुटेशन जुड़ी हुई हो। ये आपकी कोई ख्वाहिश भी हो सकती है। हो सकता है आपको लगे कि इसके बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी, और इसी वजह से आप अभी तक इसी के ऊपर अटके हुए हैं और इसी के पीछे लड़ रहे हैं। अब आपसे एक सवाल, अगर कोई दूसरा इंसान आपकी जगह होता तो आप उसे क्या सलाह देते? क्या आप भी उसे यही कहते कि बैठकर इंतजार करो, कि अगर ये तुम्हारी किस्मत में होगी तो खुद आ जाएगी और नहीं होगी तो फिर नहीं आएगी? मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यूज में ये बात कहते सुना है कि वो अपॉर्चुनिटीज का इंतजार नहीं करते, वो आगे बढ़ते हैं और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, और इसके लिए उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती। उनका कहना है कि ये कंपटीशन का जमाना है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, पर उन पर नजर रखने वाले बहुत ज्यादा। इसलिए अगर आप सिर्फ इंतजार करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, तो हो सकता है ऐसा ना हो। यही एग्जाम्पल आपके लिए भी है। अगर किसी अपॉर्चुनिटी को आप पाना चाहते हैं या खोना नहीं चाहते, तो आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। रिस्क तो दोनों तरफ से है। अगर आपको लगता है कि आपके आगे बढ़ने से आपकी इमेज खराब हो सकती है, तो इस अपॉर्चुनिटी को खो जाने पर भी आपकी इज्जत खराब हो सकती है। आखिर में फैसला तो आप ही का है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आप सलाह तो सबकी ले सकते हैं, पर करिएगा वही जो आपको अच्छा लगता है। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।